नमस्कार दोस्तों, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी हों मस्ती में होली खेलें, सौहार्दपूर्ण होली खेलें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, आज मेरी चर्चा का जो विषय है वह आम आदमी पार्टी को लेकर है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी आज सलाखों के पीछे हैं। तमाम प्रयास के बावजूद कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली है, कोई जमानत नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है, आज चुनाव सर पे है, प्रथम चरण के चुनाव की काउंटडाउन भी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी? आम आदमी पार्टी चूँकि कई प्रदेशों में अपने प्रत्याशी को उतार रही है, प्रमुख जेल के पीछे हैं, पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी जेल के पीछे हैं, तो क्या इसके चुनावी नतीजे पर कोई फर्क पड़ेगा पार्टी के ऊपर? अब प्रश्न ये उठता है कि चुनाव के संचालन, उसकी रूपरेखा, उसकी देख रेख, कहाँ कैसे कितने खर्चे करने हैं, महत्वपूर्ण जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके द्वारा किया जाएगा, महत्वपूर्ण जो चुनावी खर्चे हैं उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, कौन देखेगा, ये सारा भार किसके ऊपर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चुनाव में जब बहुत सारी ताकतें झोंकी जाती हैं और पूरी पार्टी के सारे एक से बढ़कर एक नेता सारे अपनी अपनी छवियों को लेकर चुनावी मैदान में कूदते हैं, प्रचार प्रसार में कूदते हैं, तब जाकर कहीं चुनाव फतह किया जाता है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के पास वो कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर ये पार्टी अपने सारे प्रदेशों में घूमेगी, चुनावी रैलियां करेंगी और फतह तक ले जाएगी? दोस्तों, कल जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी जैसे कल आकर के उसी कुर्सी पर बैठकर, केजरीवाल जी के कुर्सी पर बैठकर और उनके शब्दों को अपने मुंह से जिस तरीके से बयां किया है कि हमारे साथ छल हुआ है या हम फिर छूट कर आएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बहादुर सिपाही हैं और आपकी सेवा में लगेंगे, आपकी सेवा करते हैं, तमाम चीज़ों को आप सुन रहे होंगे। जो उनके अरविंद केजरीवाल जी के शब्दों को सुनीता केजरीवाल जी ने अपने मुंह से और उसी जगह पर बैठ कर के संबोधन किया है, इससे कुछ कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की अगली पारी की कमान सुनीता केजरीवाल जी के हाथों में होगी। आपकी क्या राय, आप ज़रूर बताइएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 महीने से सुनीता केजरीवाल जी को ट्रेंड किया जा रहा था, क्योंकि जब से तमाम नोटिसें जाने लगी थी और जब लगने लगा था कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, तब से आम आदमी पार्टी के लोगों ने इनको ट्रेंड करना शुरू किया था सुनीता केजरीवाल जी को, ताकि इनकी गैर मौजूदगी में, केजरीवाल जी के गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल जी इसकी कार्यभार को संभाल सकें, देख सकें, संचालित कर सकें। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब अपना नया चेहरा सुनीता केजरीवाल जी के साथ मैदान में खड़ी हो सकती है। आपकी क्या राय दोस्तों, इसको ज़रूर बताइएगा। अब एक बात पर मैं आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा दोस्तों, अन्ना हजारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब छोटे छोटे संगठन वहाँ उस क्रांति में भाग लिए थे और उन संगठनों का एक विलय हुआ और एक नई पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, जिनका मोटो था हम आम आदमी के बल पे, आम आदमी के द्वारा, आम आदमी के लिए इस पार्टी को बना रहे हैं। और इस पार्टी के प्रति लोगों की बहुत अटूट विश्वास लोगों ने पैदा किया था और इसका परिणाम ये रहा कि जब दिल्ली में चुनाव हुए तो लोगों का अपार समर्थन मिला और एक के बाद एक लगातार सीटें निकलती गईं और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तारूढ़ हुई।
अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ हुई। जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय आपको याद भी होगा, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, सरकारी बंगले नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ियां नहीं लेंगे। ये आपको अच्छी तरह याद होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि जो व्यक्ति सरकारी गाड़ियों, सरकारी आवास का इसलिए उपयोग नहीं करने की बात कर रहा है क्योंकि वो आम आदमी की तरह से जीना चाहता है, आम आदमी का नेतृत्व करना चाहता है, आम आदमी का नेता है, उस आदमी के ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, तमाम घोटालों का आरोप लगता है और उसके एक से एक बड़े कद्दावर नेताओं को किसी न किसी आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। आज अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये अब आम लोगों के लिए पार्टी नहीं रही? क्या ये खास हो गई है? क्या वाकई ये घोटाले कर रहे हैं? क्या अब इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है? ये अपने निजी स्वार्थ में पार्टी चला रहे हैं? ये तमाम प्रश्न हैं, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये समय बता देगा। और तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, तमाम जांच चल रहे हैं, तमाम आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे। कोर्ट का विषय है, कोर्ट समझे, मैं नहीं जानता हूँ। आप कयास लगा सकते हैं, हम कयास लगा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। इस विषय पर भी आप अपना एक कमेंट जरूर दीजिएगा, आपकी क्या राय है। तो मित्रों, मैं इस चर्चा में आपसे एक बात की चर्चा करना चाह रहा हूँ, बल्कि शेयर करना चाह रहा हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या आने वाले चुनाव में या ये जो चुनाव है इसमें आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं, जो संभावनाएं हैं निकलने की, तो क्या उनके परिणामों पर फर्क पड़ेगा, उनके नतीजों पर फर्क पड़ेगा, या आम आदमी पार्टी अपने विश्वास को कायम रखेगी और जो सीटें उसके पाले में आने वाली हैं वो आ ही जाएंगी। आपकी क्या राय है, इसको ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।